Happy Republic Day. There is a saying, when rape is vegetable, lie down and enjoy it. हेलो एंड वेलकम बैक टू यू माय न्यू यूट्यूब चैनल बॉर्न टू बी शाइन। आज का वीडियो बहुत अलग टॉपिक पे होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 77 साल हो चुके हैं और देखते ही देखते हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल भी हो जाएंगे। मगर मुद्दा ये नहीं है कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल पूरे हो चुके हैं, मुद्दा ये है कि हमारा देश कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ पे खड़ा है। एक्चुअल में हमारा देश आज भी वहीं पे खड़ा है जहाँ पे आज से 100 साल पहले था, यानी जहाँ पे आज़ादी से पहले था। देश में कोई भी सिविक सेंस नहीं है। सच तो ये है कि देश को एक बड़ा सा कूड़ेदान समझ के रखा है। आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लग गए डेरे। देश को डस्टबिन समझना, ट्रेन से यात्रा के समय, बस से यात्रा के समय, ट्रेन से या बस से खिड़की से कचरा बाहर फेंकना, डस्टबिन होते हुए भी कचरा बाहर फेंकना, और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे देश को खराब किया जा रहा है। कभी तो लगता है कि यही सब इंडिया की पहचान है। कहाँ गई हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का कल्चर। हम कहीं भी खड़े होकर आराम से टॉयलेट कर सकते हैं। हमको सबको दिखाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी देखा किसी दूसरी कंट्री में यही सब होते हुए? जब दूसरी कंट्री के लोग यहाँ आते हैं तो वो भी हमारे बारे में यही सब सोचते हैं और वो भी यहाँ आकर यही सब देखते हैं कि इंडियंस को देखो कि ये किस तरीके से अपने देश को ट्रीट कर रहे हैं। इस तरीके से हमने तो कभी अपने देश को ट्रीट नहीं किया। उससे भी बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, तो जब वो देखते हैं कि देश में इतनी ज्यादा गंदगी है, इतना ज्यादा कचरा है, तो वो खुद यहाँ पे सफाई करने लगते हैं और फिर सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालते हैं कि देखो हम इंडिया गए थे और इंडिया जाकर हमने वहाँ पे इंडिया को साफ किया। यहाँ तक कि फॉरेनर्स को एक वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है जिसमें वो अपने साथी प्लेयर्स को एक टास्क देते हैं। उस टास्क में उन्हें बोला जाता है कि उन्हें एक साफ सुथरी जगह ढूंढनी है इंडिया में, और जब वो साफ सुथरी जगह नहीं ढूंढ पाता तो वो इंसान हार जाता है और सामने वाला इंसान जीत जाता है। ये है इंडिया की पहचान। दूसरे देशों में गली के हर नुक्कड़ पे कचरे का ढेर पड़ा है और उसी कचरे के ढेर के पास आपको एक रेपिस्ट भी खड़ा मिलेगा, हमारी माताओं और बहनों पर नजर डालने के लिए। देश की इससे बड़ी बेइज्जती और क्या ही हो सकती है दोस्तों। यहाँ तक कि दूसरे देशों के लोग, यानी कि अदर कंट्री के लोग, जैसे कि यूएसए, कोरिया, जापान, काफी सारे देशों के लोग, उन लोगों ने तो इंडियंस के ऊपर बैन लगा के रखा है। इंडियंस के लिए नो एंट्री, यहाँ तक कि उनके रेस्टोरेंट्स में और ऐसे काफी सारे मॉल्स हैं जिनमें इंडियंस की एंट्री को उन्होंने बैन करके रखा है। और दुख की बात दोस्तों पता है क्या है? ये सारे रेस्टोरेंट इंडिया में ही लोकेटेड हैं, इंडिया के ऊपर हैं, यानी कि भारत भूमि पर हैं, और वहीं पर हम इंडियंस को जाने की मनाही है, हमें एंट्री नहीं है। और इससे थोड़ा क्या हो सकता है हमारे साथ दोस्तों? जैसा कि सब जानते हैं कि अदर कंट्री में ग्लास के ब्रिजेस हैं, इंडिया में भी बना दिया गया है एक जगह पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियंस वहां पर जाकर भी अपना जीरो सिविक सेंस दिखा रहे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। वुमेन सेफ्टी के नाम पे ट्रेन में कैमरा लगाने की बात कही गई है, लेकिन क्या भरोसा, हम उन कैमरों को भी उखाड़ लेंगे एक दिन। ये वो देश है, ये वो महान देश है जहाँ पे नारी को, गाय को और नदी को माँ समझा जाता है, उन तीनों की पूजा की जाती है। लेकिन जिन देशों में इन तीनों की पूजा नहीं की जाती, उन देशों में इनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, और इस देश में इन तीनों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। आंटी को जूम करो, वो देखो देखो, क्या श्रद्धा है ये, बताओ मुझे, क्या पूजा पाठ है ये? किस तरीके से एक औरत को मारा पीटा जाता है, किस तरीके से एक गाय कूड़े कचरे के ढेर में अपना मुंह डालती रहती है चंद रोटियों के लिए, और किस तरीके से एक नदी की हालत खराब कर दी गई है, किस तरीके से सीवरेज का पानी नदियों में मिलाया जाता है। और उन देशों में जहाँ पे इन तीनों को मां नहीं समझा जाता, इन तीनों को पूजा नहीं जाता, इन तीनों की पूजा नहीं की जाती, उन्हीं देशों में इन तीनों की स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी
बिजनेस वुमेन है वहां पर, सेल्फ डिपेंडेंट है। एक गाय वो अपनी बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रही है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। और जहाँ पर एक नदी का सवाल है तो नदियों के बारे में तो क्या कहना, वहाँ की नदियों के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। वहाँ की नदियां इतनी ज्यादा साफ, इतनी ज्यादा पवित्र हैं, जैसे कि लगता है कि वहीं पर समझा जाता है नदी को माँ, लेकिन उल्टा है इसका। दोस्तों, जिन लोगों के पास बहुत पैसे थे ना, वो लोग यहाँ से इंडिया से बाहर जाके सेटल हो चुके हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, दुबई जैसे देशों में। और उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों की नौकरी भी वहीं पर लगवा दी है। और उन लोगों ने अपने बच्चों को यही हिदायत दी है कि वापस इंडिया मत आना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों के पास अच्छा दिमाग था इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश का विकास करने के लिए, वही देश दूसरे देशों में चले गए हैं। वो बच्चे दूसरे देशों में चले गए हैं। आज उनका दिमाग लग रहा है उन देशों की कंपनीज को आगे बढ़ाने में, उन देशों को आगे बढ़ाने में। लेकिन इंडिया का क्या? इंडिया के लिए तो कुछ नहीं हो रहा ना। इंडिया में क्या बचा है फिर? और फिर जब वो वापस कभी आते भी हैं तो वो यही कहते हैं कि कैसा रिपब्लिक डे, जब AQI 400 पार पहुंच चुका है, नदियों में सीवरेज का पानी मिला दिया गया है, नदियों का पानी एकदम नींबू पानी बन चुका है, चारों तरफ गंदगी है, बीमारी है, महंगाई है, गरीबी है, और है क्या देखने के लिए? नदियों का पानी, उसमें अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ मिला दिए गए हैं। गरीबों के बच्चे कुपोषित है, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अमीरों का क्या? उनको क्या प्रॉब्लम है? उनके बच्चे तो यूएसए जैसे बड़े देश में जाके बैठ गए हैं, सेटल हो गए हैं। लेकिन इंडिया में जो गरीब लोग हैं उनका क्या? उनके बारे में कभी किसी ने कुछ सोचा है? इतना कुछ होने के बावजूद भी अरावली जैसी पर्वत श्रृंखला को तोड़ने का निर्देश दिया जा चुका है भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जितने भी वन थे उनको तोड़वाया जा चुका है, उन्हें कटवाया जा चुका है। इतना कुछ होने के बाद भी इस देश के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। आप देख सकते हैं कि ना तो नौकरी है, ना ऑफिसेज है, सिर्फ महंगाई है, गरीबी है और बीमारियां हैं। इस देश की सरकार को सिर्फ और सिर्फ टैक्स के पैसे से मतलब है, रेप्स से नहीं। और रेप्स से मतलब होगा भी क्यों, जब इसी की पार्टी के लोग रेप के बारे में उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए तो न Lie down and enjoy it. Lie down and enjoy it. रुपया गिर गया, डॉलर ऊपर चढ़ गया, लेकिन इस चीज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम इस चीज को लेकर भी फ्लैक्स करो। नौकरी तुम सबको सरकारी चाहिए, लेकिन अस्पताल प्राइवेट चाहिए, स्कूल प्राइवेट चाहिए। यहाँ तक कि इस देश की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि तुम मंदिर बनने को, मस्जिद बनने को और चर्च बनने को ही तरक्की समझने लगे हो, देश की उन्नति और देश का विकास समझने लगे। यहाँ तक कि इस देश के लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि 26 जनवरी मनाया क्यों जाता है। किसी को कुछ नहीं पता है इस बारे में। हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप होता है, और रेप के लिए सजा क्या है इस देश में? कोई भी नहीं। रेप को लेकर कोई सजा नहीं है इस देश में। 4 दिन सिर्फ मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। क्या 4 दिन सिर्फ मोमबत्तियां जलाने से मिल जाता है उस लड़की को न्याय? देश आजाद होने की मुबारकबाद देना भी चाहूँ तो आखिर किसे दूं? मेरा देश आज भी धर्म और जात की लड़ाइयों में और मजहब की लड़ाइयों में फंसा हुआ है। मेरी दीदी अलग ग्लास से पानी क्यों पीती है? आज देश को आजाद होने से नहीं, हमें इस देश से आजाद होने की जरूरत है। और जब देश में कोई एपिडेमिक आ जाती है तो हम ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, दिए जलाते हैं। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। अरे दोस्तों, वो एपिडेमिक है, एक ऐसी बीमारी जो पूरे ग्रह पे फैलती है, पूरे महाद्वीप पे फैलती है और पूरे देश पे फैलती है। उसको ताली बजा के, थाली बजा के और दिए जला के हम
खत्म करना चाहते हैं। सीरियसली ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है? कभी इंडिया के बाहर देखी है ऐसी कोई चीज आपने? अगली पर्वत श्रृंखला को काटने के लिए सब लोग उतारू हो चुके हैं। ना जाने कितने ही वन हज़ीब जंगल समेत काटे जा चुके हैं, जिसकी वजह से AQI 500 से ऊपर चली गई है। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करके पार्लियामेंट में बहस किस चीजों पे हो रही है? कभी समोसे पे तो कभी किसी और चीज पे। नेहरू जी का सर मेरे जैसा था। कितना हुआ? 240। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। चंद्र जी देखोगे मेरी तरफ? और मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, और मैं आपसे ही डायलॉग करूंगा। यहाँ है कौन मेरा आपके सिवा? आप ही तो है। मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। सर हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख। सर हम सुनिए, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है आप अंदर में। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। क्यों नहीं कर रहे? Who need Netflix when Parliament gives unlimited entertainment? रिपब्लिक डे है यानी कि 26 जनवरी। क्या कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी जिंदा है? तिरंगा लहरा रहा है, परेड हो रही है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या आज हम रिपब्लिक रह गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी एंड जस्टिस, लेकिन आज ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ किताब में रह गई हैं। जब भी हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं, सवाल पूछने जाते हैं, तो हम जेल में होते हैं। जर्नलिस्ट जेल में है, एक्टिविस्ट जेल में है। ये सारी की सारी चीजें संविधान में रह गई हैं, किताब में रह गई हैं, ग्राउंड पे कहीं नहीं है। पब्लिक का मतलब होता है लोगों की पावर। लेकिन आज जब आवाज नहीं उठा सकते, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं, तो ये पावर आखिर है किसके पास? पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ गवर्नमेंट फ्रेंडली है। ना तो वो सोशल मुद्दों पे आवाज उठाती है, ना ही कुछ। जो नॉर्मली छोटे मोटे जर्नलिस्ट हैं या कुछ छोटे मोटे लोग हैं जो इस चीजों को लेके आवाज उठा रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है दोस्त। जब सवाल पूछना देशद्रोह बन जाता है तो मान लो डेमोक्रेसी ICU में है। जब हम सवाल पूछते हैं तब हमें उसका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन इसकी जगह पे हमें देशद्रोही बना दिया जाता है। कानून सबके लिए बराबर है दोस्तों, लेकिन वो सिर्फ कागजों पे। जब हम रिलीजन्स, कास्ट और लैंग्वेजेस के नाम पे लड़ते हैं तो उस टाइम पे सिस्टम जीत जाता है और हम हार जाते हैं। रिपब्लिक सरकार से नहीं बनती, उस देश के लोगों से बनती है जो जिम्मेदार होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और सवाल पूछते हैं। यहाँ पे गुस्सा नहीं, जिम्मेदारी दिखाइए। हैप्पी रिपब्लिक डे सिर्फ सेलिब्रेट करने की चीज नहीं है, सवाल पूछने की और प्रोटेस्ट करने की चीज भी है। सो प्लीज अपना योगदान देश को आगे बढ़ाने में दीजिए। अपने सिविक सेंस पे काम कीजिए ताकि बाहर की कंट्री के लोग आकर हमें नीचा ना दिखा पाए। जमीन आसमानों में